वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स और उसका हम लोग देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। पूरा कंसेप्ट जो होता है लाइंस और एंगल्स का हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि एंगल किस किस तरह के होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह के कंसेप्ट आएगा, पैरेलल लाइन के कंसेप्ट आएगा, परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट आएगा। सबको देखेंगे, आराम से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। कोई भी बोर्ड के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग समझेंगे आप। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से आपके लिए वीडियो हम लाते रहे, प्लीज प्रोत्साहन कीजिए। चलिए देखते हैं कंसेप्ट को। जो इसका नोट्स है हम पीडीएफ में डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर हम लोग लिंक डाल देंगे पीडीएफ का, आप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए उसको। चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या, लाइंस ऑन एंगल्स का। बहुत ही अद्भुत कंसेप्ट है, पढ़िए क्या लिखा है आपके नोट्स में। नोट्स ही आप प्रीफर कीजिएगा। रेखा एवं कोण को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्लास 7 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। पढ़िए क्या लिखता है। इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में वी ऑफ्टन कम अक्रॉस पेयर ऑफ एंगल्स। हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग हमेशा देखते हैं किसको, पेयर ऑफ एंगल्स को। पेयर ऑफ किसको देखते हैं, एंगल्स को देखते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, व्हिच हैव बीन गिवन स्पेसिफिक नेम्स। भाई जो पेयर ऑफ एंगल्स होता है उस सबका एक खास तरह का नाम होता है, उसका क्या होता है, स्पेसिफिक नेम्स होता है। कोई दिक्कत, चलिए देखिएगा ध्यान से। कहता है उसमें सबसे पहला है एडजेसेंट एंगल्स। क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। क्या होता है एडजेसेंट एंगल का मतलब, देखिए लिखा है सटा हुआ कोण। क्या लिखा है, सटा हुआ कोण। इसका मतलब क्या है, सटा हुआ कोण का मतलब, ध्यान से देखिएगा। एडजेसेंट एंगल मतलब संगत कोण भी इसको कहते हैं, सटा हुआ कोण भी कहते हैं। संगत, साथ में होगा ये संगत कोण, ठीक है, सटा हुआ। अब जब साथ में है तो एक तो होगा नहीं, कितना होगा, कम से कम दो। देखो लिखा भी है, टू एंगल्स इन ए प्लेन, टू एंगल्स, टू एंगल्स इन अ plane, two angles in a plane are called adjacent angles, adjacent angles। कंडीशन है इफ, एडजेसेंट कब कहेंगे, पहला दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। पहला क्या होगा, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। दूसरा क्या होगा, दे हैव ए कॉमन आर्म, दे हैव ए कॉमन आर्म। तीसरा देयर अदर नेम्स, देयर other arms, other arms lie on the opposite, lie on the opposite sides of the common arm, of the common arm, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर दो एंगल्स को हमको एडजेसेंट एंगल कहना है, अगर एडजेसेंट एंगल कहना है तो कब कहेंगे, उनके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो दूसरा आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। ध्यान से देखिए कैसे, मैंने कहा हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, एक फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें आपको दिख रहा है एंगल ए ओ सी, एक दिख रहा होगा, राइट, और एक एंगल क्या दिख रहा है, सी ओ बी, दिख रहा है ना। पर ये ध्यान से क्या लिखता है, इसी दोनों एंगल्स को, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी, ये बी है ना, बी ओ सी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, कैसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे, देखिए पहला बात, क्या ये दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स ये है, बिल्कुल। क्या इनके पास कॉमन आर्म है, बिल्कुल है, इसके बीच में एक कॉमन आर्म, ठीक है। और जो अदर आर्म, जो दूसरा आर्म है, ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है, देखो इस तरफ और इस तरफ, ये दोनों का कॉमन है, इसका और इसका कॉमन आर्म ये है। और जो इसके अलावा जो आर्म है, ये दोनों जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है, ये इस साइड है और ये इस साइड है।
तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। कोई दिक्कत, समझ में आया। अगला हम देखने जा रहे हैं लीनियर पेयर। क्या देखने जा रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या देखने जा रहे हैं, लीनियर पेयर। पढ़िए क्या लिखा है लीनियर पेयर में, कहता है टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स है ना, आर सेड टू बी फॉर्म, आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर कहलाएगा दो एडजेसेंट एंगल। कब कहलाएगा, इफ देयर, इफ देयर नॉन कॉमन और नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज, टू ऑपोजिट रेज। ध्यान से देखिए कैसे, मैंने कहा हमारे पास एक एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ये सी है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉमन आर्म है, ये क्या है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म है तो देख रहे हैं कि कहता है नॉन कॉमन आर्म दो अपोजिट रेज हो जाना चाहिए, तो नॉन कॉमन आर्म दो अपोजिट रेज है, ठीक है, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म क्या है, दो अपोजिट रेज हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, देखते हो बीओसी एंड एंगल सीओए क्या फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा, है ना। और एक नोट करके बात है बहुत खूबसूरत, ध्यान से देखिए, कहता है द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे एंगल बी ओ सी है प्लस एंगल ए ओ सी दोनों है, इधर भी लिख सकते हैं, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। समझ में आया। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसको देखने जा रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखने जा रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है, पहले कहता है टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो काटने वाली लाइंस। देखो ये एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। तो कहता है पर वो कहते हैं टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है काटने वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटने वाली, राइट, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, और जिस पॉइंट पे काटती है इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो कहता है टू एंगल्स, दो एंगल्स बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा हैविंग नो कॉमन आर्म, जिसमें कॉमन आर्म नहीं होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये एंगल 1 है ना, तो देखो इसका और इसका कॉमन आर्म ये है, तो ये कॉमन आर्म अगर नहीं होगा तो कॉमन आर्म इस दोनों एंगल का कॉमन आर्म कौन नहीं है, तो इसके अपोजिट क्या हो गया ये, तो ये अगर 1 है, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं 4, ठीक है। तो 1 4 के सामने सामने जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लो ये एंगल 2 है तो इसका नाम दे देते हैं 3, ठीक है। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, और एंगल सॉरी 4 बराबर नहीं होगा, अभी सोचो, भी ध्यान देखो, फिर क्या कहता है, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है, इसका कंसेप्ट है कि ये इक्वल होता है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कह सकते हैं जब दो लाइंस आपस में काटती है, जब दो लाइंस आपस में काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। सही बात है, बराबर होता है। बात सही है कि नहीं। चलो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं कंसेप्ट को अद्भुत तरीके से। कंसेप्ट निकालते हैं। देखिए ये जो फिगर था,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था ना, ठीक है, जिसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये एंगल, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको या 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। ये ए बी है, ये क्या है सी डी, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, इस रेज को ढक देते हैं, ढकेंगे तो तुम देख रहे हो एंगल 1 और एंगल 4 जो लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 जो है लीनियर पेयर बनाएगा, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो एंगल जो है इसको ढक लेते हैं, तो एंगल 4 और एंगल 3 हो जाएगा ना, तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। बोलो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसको ढक लो, इसको ढकने से क्या हो जाएगा, मान लो इसको ढक लेते हैं, तो एंगल कितना होगा 2 और 1, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो इसको 3 मान लो, ठीक है। इसको ढक लो, किसको ढक लो, इसको ढकने से क्या हो जाएगा, 3 और 4 तो हो गया, 1 2 भी हो गया, 2 3, तो इसको ढकना पड़ेगा, है ना, इसको ढक लेंगे, तो एंगल 2 और एंगल 3 इसका भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, इस सब को आपस में जोड़ दो, ये 4 इक्वेशन है, सबको आपस में ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस सॉरी एंगल 1 एंगल 4 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 3, है ना। इस सब का सम कितना हुआ 18 72 है ना, 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा इस समय दो दो बार है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 है, प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 है, प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 है, प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 है, राइट। इस सब का सम कितना होगा 720, राइट। इस सब में से दो कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बचा, इस सब का वैल्यू कितना होगा 720, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका सम कितना हो जाएगा 720/2, 360 डिग्री हो जाएगा, कितना। तो भाई याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का सब एंगल जब आपस में जोड़ेंगे तो उसका सम कितना होगा 360 डिग्री, यानी ये सारा एंगल मिलकर कितना बनाएगा 360 डिग्री, कितना बनाएगा 360 डिग्री। कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, इस केस में एक और कंडीशन है, एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ऐसा है हमारे पास फिगर, ठीक है ना, ऐसा फिगर है, ये ऐसा फिगर है, ठीक है ना। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लाइंस है या रेज है अपोजिट टू ईच अदर नहीं है ना, ये अपोजिट है एक दूसरे के, लाइंस या रे नहीं ना है, तो इसमें लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे फिगर में लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होगा। इसमें आप जो है ये एंगल 1 है, अगर ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो आप 1 को 3 के बराबर नहीं कह सकते, 2 को 4 के बराबर नहीं कह सकते ऐसे फिगर में, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एंगल क्या होता है उसको देखने जा रहे हैं। देखिए एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एंगल, एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे एंगल को देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है, पढ़िए, देखो एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, मान लो कि कोई कॉमन इनिशियल पॉइंट है ना, इससे बहुत सारे रेज जा रहे हैं, क्या रहा है रेज जा रहे हैं, बहुत सारे रेज जा रहे हैं, ठीक है। इन सब का ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, क्या है कॉमन इनिशियल, मतलब जहां से सब कुछ शुरू होता है सारा भी इनिशियल पॉइंट, है ना। तो इससे जो एंगल बन रहा है, राइट, क्या कहता है एंगल्स फाउंड बाय नंबर ऑफ रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एंगल्स एट अ पॉइंट। जितना एंगल बन रहा है इस सब को हम लोग इस पॉइंट के एंगल कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, मान लो कोई भी रे हो, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है, ओ ई है, ओ एफ है ना, तो ये पॉइंट ओ है, क्या है ओ, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, तो मान लो कि एंगल हमारे पास बना ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, एक पॉइंट 6, तो एंगल जो किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसका कंप्लीट सम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 है ना, एंगल 6, इस सब का सम कितना होगा हमेशा 360, यानी कोई भी पॉइंट उसके चारों तरफ का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो क्या कहते हैं एट अ पॉइंट, एंगल्स जो होता है कोई भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एंगल जो होगा 4 इंटू राइट एंगल के बराबर होता है। 4 इंटू राइट एंगल का मतलब कितना हुआ, एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना होगा टोटल 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट।
कंप्लीमेंट्री का एंगल मतलब होता है, देखो ध्यान से करता है, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स का सम करेंगे और सम करने के बाद मान लो कि कोई एंगल ए है और कोई एंगल बी है, सम करे और इसका एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना हो जाए 90 डिग्री, अगर दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इस दोनों एंगल को एक दूसरे का क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट कहेंगे, राइट, कंप्लीमेंट टू ईच अदर। तो एंगल वन जो है एंगल बी का, एंगल ए बी का और एंगल बी ए का कंप्लीमेंट है, यानी दोनों मिलके कितना पूरा रहा है 90 डिग्री पूरा रहा है। द टू एक्यूट एंगल्स नीड नॉट बी कंप्लीमेंट्री, देयर सम मस्ट बी 90, कहता है अगर दो एक्यूट एंगल है तो two acute angles need not be complementary, दो एक्यूट एंगल जरूर नहीं कंप्लीमेंट्री होगी, देयर सम मस्ट बी 90 डिग्री, उनका सम करके 90 डिग्री आएगा तब कंप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। आगे देखिए कहता है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या पढ़ने जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कहता है कोई भी दो एंगल हो, उस दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, ठीक ना, कितना हो जाए, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री एंड ईच ऑफ देम इज कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल ए है, एक एंगल क्या है बी है, ये दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, तो ए को बी का और बी को ए का सप्लीमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, सप्लीमेंट कहेंगे, सो दिक्कत। अब देखो फिर क्या दिखा नोट में क्या लिखा है, टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट, टू acute angles cannot be supplement, वो क्या नहीं हो सकता, सप्लीमेंट नहीं हो सकता, सप्लीमेंट नहीं हो सकता, समझ में आया। फिर कहता है टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, दो राइट एंगल मतलब कितना 2 इंटू 90 डिग्री, ये हमेशा क्या होगा सप्लीमेंट्री, बात सही है, कोई दिक्कत। अगला क्या कंसेप्ट कहता है, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है 90 से बड़ा, तो जरूरी नहीं दो ऑब्ट्यूज एंगल हो क्या हो जाए सप्लीमेंट्री, टू obtuse angle, two obtuse angle cannot be supplementary to each other, जरूरी नहीं वो क्या हो जाए सप्लीमेंट्री हो जाए, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस को, किसको देखने जा रहे हैं, पैरेलल लाइंस को, ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये क्या लिखा है, टू लाइंस एल एंड एम, हमारे पास दो लाइंस हैं, एक है एल एक है एम, क्या है ये एल है और ये, ठीक है। क्या कहता है टू लाइंस एल एंड एम इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे, इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों आपस में कहीं काटेगा, व्हेन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, कहीं भी बढ़ा दे, कितना भी आगे बढ़ा दे पीछे बढ़ा दे, कहीं भी कितना भी आगे चला जाए, ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, आइदर डायरेक्शन में, इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पैरेललिज्म को, देखो ऐसे लिखते हैं, L इज पैरेलल टू M, मतलब L लाइन जो है पैरेलल है किसके, M के, ये सिंबल जो है बीच का ये पैरेललिटी को दिखाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। पर ये क्या लिखा है, अब क्या पढ़ते हैं इसको, L इज पैरेलल टू M, क्या पढ़ते हैं, L इज पैरेलल टू M, ये L भी लाइन है और M भी लाइन है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, ये पैरेलल लाइंस हो गए। अब पैरेलल रेज क्या होता है, और वो क्या लिखा है पैरेलल रेज के बारे में, टू रेज आर पैरेलल, दो रे पैरेलल होगा, इफ द करस्पॉन्डिंग लाइंस डिटरमाइन देम आर पैरेलल, अगर उनके द्वारा जो लाइन होगा वो अगर पैरेलल हो जाए, और टू रेज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में दो रे हैं, मान लेते हैं एक रे ये है, ठीक है, और एक रे ये, ठीक है, दो रे सेम प्लेन में हो, है ना, मान लो इसका नाम है आपका ओ ए, इसका नाम है ओ बी, सही है, दो रे सेम प्लेन में हो
इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों आपस में कभी कट नहीं करेगा, कितना भी आगे बढ़ा दें, एक ही डायरेक्शन में ये बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रे है। तो हम कहेंगे कि ओए रे जो है, ओए रे पैरेलल है ओ बी रे के। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई दिक्कत? अब हम लोग पैरेलल सेगमेंट, देखो लाइन देखे, रे देखे, अब सेगमेंट को देखने जा रहे हैं। पैरेलल सेगमेंट, लाइन से ही सेगमेंट बनता है, और वो क्या लिखता है? टू सेगमेंट्स आर पैरेलल इफ द करस्पॉन्डिंग लाइंस डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। अगर दो हमारे पास सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, क्या ये दोनों को हम लोग पैरेलल कहेंगे? कब कहेंगे? मान लो ये ए बी है और ये क्या है? सी डी है। इस दोनों को पैरेलल कहेंगे कब? अगर मान लो इससे जो लाइन जाएगा वो भी क्या हो? पैरेलल हो तब, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई भी प्लेन होगा, नोट करके एक बहुत अच्छा बात है, देखो, इन एनी प्लेन, इन एनी प्लेन two lines two lines can be intersecting और पैरेलल। मतलब कहने का है कि किसी भी प्लेन में अगर दो लाइन है तो या दोनों लाइन आपस में क्या करेगा? कट करेगा, या दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। इसके अलावा कोई मौका, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत? देखो, समझ में आया? ये पैरेलल सेगमेंट भी समझ में आ गया। अगला है ट्रांसवर्सल, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग त्रिज्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। क्या काम करता है? ये काटने का काम करता है, काटने वाली रेखा, काटने वाली रेखा, सही है? ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखता है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू, और इस ट्रांसवर्सल को हम लोग स्मॉल टी से दिखाते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर गिवन लाइन, एक ऐसा लाइन जो दो लाइन दिया है ना उसको काट देगा, है ना, दो अलग अलग पॉइंट पे काट देगा, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। मान लो कि हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास ये, ठीक है, ये लाइन एल है और ये लाइन एल एम है। अब एक हमारे पास क्या है? ये देखो, इस एक ऐसा लाइन आएगा जो इस दोनों को दो अलग अलग पॉइंट पे काट देगा, इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये एक पॉइंट यहाँ इस लाइन को पी पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट इस लाइन को क्यू पॉइंट पे काट दिया, तो इसी को टी को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कोई दिक्कत? ये जो लाइन है कैसे भी हो सकता है, मान लो ये लाइन ऐसे हो जाए, कैसे भी ट्रांसवर्सल काट सकता है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। ये पी और क्यू पॉइंट पे काट रहा, सही बात है। इसको नाम दे दो ए बी लाइन, इसको सी डी लाइन। कोई दिक्कत? कैसा भी हो सकता है, मान लो देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो ये दो लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब ये दो लाइन पहले से इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। मान लो ये लाइन एल है और ये क्या है? एम। और उधर से ट्रांसवर्सल आया और वो ऐसे नहीं काट के ऐसे काट दिया, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्सल हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब मान लो कहोगे सर दो से ज्यादा लाइन हो तो बिल्कुल उसको भी काट सकता है, वो ट्रांसवर्सल ही कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसे काट दिया तब भी ट्रांसवर्सल है, ऐसे काट दिया तभी लाइन एल एम और एन है, तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल, समझ में आ रहा है ना? एंगल्स, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन एंगल बनते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, कहता है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के द्वारा, कहता है लेट वी हैव टू लाइंस, हमारे पास दो लाइंस है। मान लेते हैं एक लाइन ये एल है और एक लाइन हमारे पास मान लेते हैं क्या है? एम है, क्या है? और इस दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल आके काटती है, एक ट्रांसवर्सल आके काटती है। ये ट्रांसवर्सल कौन है? टी, ठीक है बाबू। दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है, ये पी पे काट रही है यहाँ पे इस लाइन को, इसको क्यू पे काट रही है, सही बात है। तो कहता है पहला हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल पढ़ने जा रहे हैं। पहले ध्यान से देखो, तुम लोग क्या करोगे, इसको मानोगे वन, क्या मानोगे? वन। इसको क्या मानोगे?
2, इसको 3, इसको 4, 1 2 3 4 चले हैं। यहाँ भी चलेंगे 5 6 7 8, सही बात है, कोई दिक्कत। अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पढ़ो क्या लिखा है। द एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट कौन है, पी और क्यू है ना। ऐसा एंगल जिसमें ये लाइन सेगमेंट पी क्यू इंक्लूड नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में एंगल 1 कौन, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2, एंगल कौन 7 और एंगल 8, मतलब इसके इंक्लूड नहीं है, तो ये ऊपर हो गया, ये यहां से यहां तक है ना, इसके ऊपर कौन है, एंगल 1 और एंगल 2, इसके अंदर ये है क्या, नहीं। तो 2 और 1 ऊपर है और 7 और 8 नीचे है, जिसके अंदर ये लाइन सेगमेंट नहीं है, उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, कोई दिक्कत। तो 1 ऊपर का ऊपर और देखो इसमें नीचे का नीचे, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ये लाइन के अंदर हो जाएगा, ये लाइन के अंदर हो जाएगा, तो बाहर ये हो गया, बाहर ये हो गया, 1 2 और 8 7 8, ठीक है ना, क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, सही बात है। अगला देखिए दूसरा क्या कहता है, इंटीरियर एंगल्स, क्या कहता है, इंटीरियर एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट पढ़िए क्या कहता है। कहता है द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड द सेगमेंट, ऐसा एंगल इसका आर्म्स जो है इस सेगमेंट को इंक्लूड कर लेगा, उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 कौन सा है, इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसके अंदर ये आर्म इंक्लूड पी क्यू आर लाइन सेगमेंट जो है इंक्लूड है, ठीक है। अगला है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये क्या लिखता है, ए पेयर ऑफ एंगल्स, जोड़ा में एंगल होगा, इन विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल, जिसमें दोनों एंगल का एक आर्म इज ऑन द सेम साइड, वो सेम साइड होगा ट्रांसवर्सल की, एंड देयर अदर आर्म, दूसरा आर्म जो होगा डायरेक्टेड इन द सेम सेंस, उसी सेंस में डायरेक्टेड होगा, इसको पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए फिगर में आपके पास एंगल 1 और एंगल 5 दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एंगल 1 दिख रहा है और एंगल 5, देखो ये एक लाइन है ना, इसके ऊपर पहला वाला लिए, ये लाइन के ऊपर कौन लेंगे, समझ में आया, एंगल 1 5 के बराबर होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा बताओ तो, एंगल 6 के, है ना, बराबर नहीं मतलब ये सब क्या होंगे, पेयर में होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। उसके पता उसी बात क्या बताओ, अगला एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, और एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8, बराबर नहीं मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्या होंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, चौथा अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब समझते हो क्या, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद, इंटीरियर मतलब अंदर, तो बाहर तो जाएंगे नहीं, अंदर में क्या होगा, 4 3 4 5 6 ही होगा, अंदर में 3 4 5 6 और अल्टरनेट है, 3 लेंगे तो 4 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 5, और 5 लेंगे तो 6 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 3, समझ रहे बात को, छोड़ेंगे 3 लिए तो साथ में है, साथ नहीं छोड़, अल्टरनेट मतलब एक के बाद, जैसे 3 4 5 है, अल्टरनेट का मतलब 3 लेंगे तो 4 नहीं लेंगे 5 लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए क्या है, पढ़ो, तो कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर में बताओ, एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 3 4 5 6, ऐसे नहीं बोल सकते हो, नहीं होगा, अल्टरनेट क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स, ठीक ना। लेकिन अल्टरनेट का बात करें तो 3 और 5, फिर उसके बाद अगर 5 क्या ले 4 और 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये जोड़ा, समझ बात को, कोई दिक्कत। चलिए अब हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब आप बाहर में लेंगे, क्या लेंगे, तो यानी इस लाइन के बाहर, इस लाइन के बाहर एंगल कौन कौन लेंगे, बोलो 1 2 7 और 8, इसमें देखो 1 लेंगे तो 2 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 8, देखो लिखा भी है वहां, 7 लेंगे, क्या लेंगे 1 2 लेंगे तो फिर 7 लेंगे, 1 और 7, ये अल्टरनेट इंटीरियर है ना, फिर अगर 2 लेंगे तो क्या लेंगे 8, समझ में आया, ये अल्टरनेट क्या है, एक्सटीरियर एंगल, क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब देखो क्या कहता है, ऊपर के सारे कंसेप्ट लाइंस एल और एम पैरेलल नहीं थे, क्या ये लाइन पैरेलल है, अब क्या होगा कंसेप्ट में, अब देखो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल, लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी एल जो है और एम जो है, ये एल जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, एम के पैरेलल हो जाएगा। अब देखेंगे सब कुछ,
पर ये एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल क्या करेगा, दो पैरेलल लाइंस पे एंगल कैसे बनाएगा उसको देखते हैं। इसको भी अभी मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 8। समझ में आया? और ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, समझ में आया? अब देखो क्या था, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल जैसे ही हुआ तो पहला केस देखो क्या है, पहला केस में कहता है in this case pair of alternate interior angles और exterior angles equal, pair of alternate exterior angle और alternate interior angle equal होगा, यानी एंगल 3 अब इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हो गया। अब कुछ नहीं, फिर दूसरा में क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर ही बराबर होगा, यानी एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 7 के, और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। कंसेप्ट हो गया, बराबर हो गया, बस क्या हो गया। अब अगला के पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन था, बोलो, एंगल 1। तीसरा पेयर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब बोलो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो इधर लिए जाए इधर लिए, इंटीरियर, यानी अगला जो है सम ऑफ इंटीरियर angles on the same side of ट्रांसवर्सल, वो क्या होगा, सम इज 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो देखो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 ये कितना होगा, 180 डिग्री, इक्वेशन 1। या आप एंगल 3 लेंगे तो एंगल कौन सा लेंगे, 6, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री, इक्वेशन 2। समझ में आया, कोई दिक्कत? फिर देखो क्या कहता है, एंगल हो गया। एबव 3 केसेस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेलल लाइंस। ये सब तीनों केस जो था 1 2 3 और 4, ये सब किसके लिए है, सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए वैलिड होगा। समझ में आया? चल, ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट था लाइंस एंड एंगल्स का। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग।